दोस्तों, देश में ऐसा कोई दिन नहीं कि जब मुसलमानों के खिलाफ जहर ना उगला जाता हो, जहां मुसलमानों के बहिष्कार से लेकर के मुसलमानों के नरसंहार तक का ऐलान कर दिया जाता है। कभी मस्जिदों को ये कर देंगे, कोई मुस्लिम अगर दिख गया, कोई बुर्के वाली अगर दिख गई तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो की बाढ़ सी आई हुई रहती है और देश में हेट स्पीच का असर जो है खासतौर पर तब देखने को मिलता है जब राजनेता ही देश के मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी देते हैं, तो जहां दंगे फसाद होते हैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल जो है किया जाता है खासतौर पर दंगे फसाद के लिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट लगातार संज्ञान ले रहा है। और हेट स्पीच के मामले में अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जो ऑर्डर दिया है, वो यकीनन एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से नहीं, सीधा केंद्र की मोदी सरकार से सवाल पूछा है कि ये बताएं कि आखिर ये जो ड्रामेबाजी है कब तक चलती रहेगी, और जो ये लगातार नफरत भरे भाषण सामने आ रहे हैं, इस पर लगाम लगाने के लिए आपने क्या ठोस कदम उठाए हैं और क्या इसको लेकर के आपकी तरफ से कार्रवाई की गई है और क्यों अब तक ये नहीं रुका है। ये तमाम सवाल केंद्र की मोदी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं और साफ तौर पर कहा है कि नोडल अधिकारी जो हैं वो राज्य में तैनात करने के लिए हमने फरमान दिया था। उस ऑर्डर का क्या हुआ जो हमारी तरफ से गाइडलाइंस हेट स्पीच के मामले में दी गई थी? आप जाकर के राज्य सरकारों से पूछें कि उन्होंने नोडल अधिकारी की कार्रवाई को कहां तक पहुंचाया है। आप दर्शकों को बता दें कि नोडल अधिकारी वो अधिकारी होते हैं जो एक खास कार्य के लिए किसी राज्य में बैठाए जाते हैं। जो हेट स्पीच के मामले देश भर में होंगे, राज्य के किसी भी राज्य में होते हैं, तो वो उसे नोट डाउन करके सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखने का कार्य करेगा। और ये साफ ऑर्डर दिया कि नोडल अधिकारियों को तैनात किया जाए, पूछा जाए कि क्या कार्य नोडल अधिकारियों द्वारा किए गए हैं और किस किस राज्य ने अब तक हेट स्पीच के मामले में नोडल अधिकारियों को तैनात किया है। और साफ तौर पर ये सवाल जो हैं केंद्र की मोदी सरकार से पूछे हैं, क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच को लेकर के, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि इसे रोकने के लिए 2018 में जारी की गई गाइडलाइंस का ही पालन कराएंगे। कोर्ट ने 7 जुलाई 2018 को हेट स्पीच रोक लगाने के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिलों में नोडल अफसर तैनात करने को कहा था। कोर्ट ने केंद्र से 3 हफ्तों में राज्यों से इसका विवरण जुटाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से कहा कि अगर 3 हफ्ते में जानकारी नहीं मिलती है तो सुनवाई की अगली तारीख पर बताएं कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट से जारी 2018 की गाइडलाइंस का अध्ययन किया है, उसके विचार में कुछ और पॉइंट्स को जोड़ने की आवश्यकता है तो बताएं। बेंच ने कहा कि 2018 की गाइडलाइंस काफी डिटेल में हैं, हम इसमें कुछ जोड़ेंगे जरूर लेकिन घटाएंगे कुछ भी नहीं। ऐसे क्राइम रोकने के लिए संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं। 18 अगस्त को भी मामले की सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने कहा था कि हमें बिहार में जातिगत जनगणना से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई करनी है, जिसमें हेट स्पीच पर हम अगले शुक्रवार यानी कि 25 अगस्त को सुनवाई करेंगे। इसके बाद मामले की सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई।
हेट स्पीच के मामले पर पिछली सुनवाई 11 अगस्त को हुई थी। तब कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक कमेटी बनाने का सख्त आदेश दिया था, जहां कोर्ट ने कहा था कि हेट स्पीच और हेट क्राइम पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। हमें इस समस्या का हल निकालना जरूरी है, क्योंकि हरियाणा के नू गुरुग्राम में हिंसा के बाद महापंचायत हुई थी, जिसके वीडियो हमने खुद देखे। इसमें मुस्लिमों के बायकॉट का फैसला किया गया था। इसके खिलाफ जर्नलिस्ट राहीन अब्दुल्ला ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें कोर्ट से अपील की गई थी कि वे सरेआम नफरत भरे भाषणों पर रोक लगाने के लिए केंद्र को निर्देश दें। कोर्ट कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अलग अलग राज्यों में हेट स्पीच पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। हरियाणा के नूह और गुरुग्राम में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का ऐलान करने वाले संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग शामिल थी। याचिकाकर्ता ने साफ तौर पर बताया था कि किस तरह देश भर में होने वाली रैलियों में मुसलमानों की हत्या की जा रही है। इसके अलावा उनका आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2023 में हेट स्पीच के मामलों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह कहा था कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण देता है तो सरकारें बिना किसी शिकायत के एफआईआर दर्ज करें। हेट स्पीच से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने में देरी होने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। कोर्ट ने कहा था कि हेट स्पीच एक गंभीर अपराध है जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित कर सकता है। हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं, यह दुखद है। न्यायाधीश गैर राजनीतिक हैं और उन्हें पार्टी ए या पार्टी बी से कोई सरोकार नहीं है। उनके दिमाग में केवल भारत का संविधान है, जो कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान को ही मान करके सारे कदमों को अंजाम दिया जाएगा। और इस पर अब सवाल राज्य सरकारों से नहीं, केंद्र सरकार से होगा कि उसने इसको लेकर के क्या ठोस कदम उठाए हैं और साफ तौर पर कहा कि जो गाइडलाइंस तैयार की गई है उसमें कुछ बढ़ाना है तो बताइए, इसमें से कुछ घटाया नहीं जाएगा। और नोडल अधिकारियों की तैनाती कहां तक राज्यों में हुई है, इसकी भी जानकारी केंद्र सरकार से मांगी गई है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।